हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे कॉन्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं और कॉन्ट सेक्शन के हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में मतलब कुछ दिनों पहले ही हमने अभी मिक्सचर पढ़ा था, उससे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था और काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एलिगेशन। कौन सा है? एलिगेशन। एलिगेशन भाई, एलिगेशन आप ऐसे बोलेंगे, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन आप ऐसा बोल सकते हो, इसमें इस एलिगेशन एक तरीका है क्वेश्चन को करने का। एलिगेशन क्या एक तरीका है क्वेश्चन को करने का कि एलिगेशन से आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन से आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन से आप एवरेज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो एलिगेशन एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एलिगेशन से आप मिक्सचर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो भाई आज जानेंगे कि एलिगेशन हम लगाते कैसे हैं, किन किन क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन इज अ मेथड ऑफ एवरेज, एक एवरेज का ही तरीका है, आप ऐसा समझ सकते हैं। यानी एलिगेशन एक एवरेज का तरीका। कैसे तरीका, आइए समझते हैं, जानते हैं क्या होता है एलिगेशन। मैंने क्या बोला? एलिगेशन क्या है? इज अ मेथड ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन इज अ मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है, एवरेज का मेथड है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे एवरेज के अंदर एलिगेशन कैसे लगता है और सारे चैप्टर में एलिगेशन कैसे लगता है ये सिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 20 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट्स जो है वो कौन से हैं? वो बॉयज हैं। क्या है? बॉयज हैं। और यहाँ पे हमारे पास 30 जो है, 30 जो है, 30 जो है गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो इनका एवरेज है, यानी एवरेज या एवरेज मार्क्स बोल लो, या फिर आप एवरेज कुछ भी बोल दो, एवरेज मार्क्स बोल दिए। एवरेज 20 स्टूडेंट है, इनके एवरेज मार्क्स लिख देता हूँ, एवरेज मार्क्स। तो भाई एवरेज मार्क्स जो बॉयज के हैं वो है 30 मार्क्स, और जो गर्ल्स के हैं मैंने बोल दिया 20 मार्क्स। एवरेज कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। तो अब आपको बताना है कि ओवरऑल क्लास का एवरेज क्या, मतलब ओवरऑल क्लास का क्या होगा। टोटल एवरेज बताना है, टोटल एवरेज ऑफ क्लास, टोटल एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। तो भाई आप एवरेज कैसे निकालते थे? ध्यान से समझना, आप एवरेज क्या निकालते थे? टोटल नंबर, यानी टोटल ऑब्टेन नंबर, ऑब्टेन नंबर अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया? एवरेज क्या होता है? एवरेज तो सम बटे नंबर होता है। तो यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? आपने बोला कि भाई 20 स्टूडेंट हैं। 20 स्टूडेंट कौन से? बॉयज हैं, और हर बंदे को 30 मार्क्स मिलने हैं। तो मैंने बोला कि 20 स्टूडेंट हैं और एवरेज एवरेज हर स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिलने हैं। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 30 गर्ल्स हैं और हर गर्ल्स को 20 मार्क्स मिलने हैं। कितने मार्क्स मिलने? 20। और टोटल है स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट्स कितने? 20 तो ये हैं और 30 ये हैं। तो आपने बोला टोटल कितने? 20 प्लस 30। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, मैं एक एलिगेशन लगा के बता रहा हूँ, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 30 और 20, 30 इंटू 20 600, प्लस में 600 बटे में 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1200 बटे में 50, इसको इससे करेंगे कितना आएगा? 24। 200 सॉरी 24 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा मेरे भाई? एवरेज आ जाएगा, यानी पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 20, 24 है। तो यहाँ से आपने क्या समझा? आप यहाँ से ये समझने की कोशिश करो कि भाई स्टूडेंट का दे दिया और सॉरी बॉयज का दे दिया, गर्ल्स का पूछा, आपसे पूरी क्लास का पूछ लिया, यानी दोनों अलग अलग चीजों को दे दिया, यानी बॉयज का अलग दे दे, गर्ल्स का अलग दे, फिर आपको दे दे बीच का निकालना है, यानी दोनों का एवरेज बताना है, यानी ओवरऑल एवरेज बताना है। बात समझ? तो 30 एवरेज दिया था बॉयज का, गर्ल्स का 20 दिया था। अब पूरी क्लास का बताना है। भाई क्लास बॉयज और गर्ल्स से तो मिलकर बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी?
तो क्या क्या दोनों का अलग अलग एवरेज और फिर उन दोनों का बीच का एवरेज पूछ लिया, यानी पूरी क्लास का एवरेज पूछा इस तरीके से। अब इसमें कैसे यूज होगा एवरेज, आइए समझते हैं। इसमें कैसे एलिगेशन यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, आइए समझते हैं। एवरेज के अंदर हम कैसे एलिगेशन लगाएंगे ये समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया, ध्यान से समझ। 24 इसका एवरेज आया, अब कैसे एवरेज निकालेंगे आइए समझ। एवरेज कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन सा टॉपिक में लगता है, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए मैंने बोला कि भाई बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स। तो मैंने बोला अगर नंबर की बात करूं तो नंबर कितने हैं, आपने बोला कि ये है स्टूडेंट कितने हैं 20 हैं, यानी यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिकली। यहाँ पे स्टूडेंट कितने, स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट 20 है और यहाँ पे कितने हैं 30 है, ठीक है। और स्टूडेंट का एवरेज कितना है, एवरेज जो है वो 30 एवरेज मार्क्स, ये एवरेज एवरेज मार्क्स 30 और कितने हैं एवरेज मार्क्स 30 और 20। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है 30 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे स्टूडेंट का रेशियो कितना है इसको काटेंगे तो 2:3 आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो जब भी एलिगेशन लगाना होगा तो प्रोसेस क्या होगा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें बीच का नंबर निकालना है, यानी यहाँ पर हमें कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो जो रेशियो यहाँ पर आए, एलिगेशन इस तरीके से होता है, इस तरीके से लगाते हैं, बीच का ये क्या है एवरेज है, ये पूरी क्लास का एवरेज है। यानी जो रेशियो यहाँ पर आया वही रेशियो यहाँ पर आना चाहिए, जो रेशियो यहाँ आया वही रेशियो यहाँ पे आना चाहिए। कैसे आएगा रेशियो ध्यान से समझो। इनका डिफरेंस कितने का है, तो आपने बोला 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है 10 मार्क्स का है। इन दोनों का डिफरेंस पहले निकालना है, कितने मार्क्स का 10 मार्क्स का है। ये डिफरेंस को स्टूडेंट के रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो, स्टूडेंट के रेशियो के अंदर इनका रेशियो कितना है 10 मार्क्स का, इन दोनों के अंदर डिवाइड कर दो। यानी अब कैसे डिवाइड करो, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 10 मार्क्स, 1 यूनिट की वैल्यू 2 मार्क्स। भाई इन दोनों का डिफरेंस को इन दोनों में डिवाइड कर दो, जो डिफरेंस आया एवरेज का इन दोनों स्टूडेंट के अंदर क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। यानी देखो जो रेशियो यहाँ बना है 2-3 का वही रेशियो 2-3 का यहाँ पे बनेगा, यानी जो रेशियो स्टूडेंट का ऊपर बनेगा वही रेशियो स्टूडेंट का नीचे बनेगा। और क्या करना है यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लूँ कि माइनस करने पर, यानी आप हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटा माइनस होगा, क्या होगा बड़े में से छोटा माइनस होगा, और जो भी यहाँ पे नंबर होगा इन दोनों के बीच का नंबर है, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच का नंबर है। इसलिए मैंने बोला एलिगेशन इज द मेथड ऑफ एवरेज। तो मैंने बोला जो भी नंबर आएगा इन दोनों के बीच का नंबर आएगा, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटेगा और छोटे, यानी कहने का मतलब इतना जो नंबर होगा वो इससे तो छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, यानी इन दोनों के बीच का नंबर बीच में आएगा। बात समझिए क्या समझा रहा हूँ। मैंने बोला इसका नंबर इस नंबर और इस नंबर के बीच का नंबर का, यानी 30 से छोटा होगा और 20 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला ऐसा क्या नंबर लूँ कि प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए। तो आपने बोला यहाँ पे 24 ले लो, तो 30 में 24 जाएंगे 6 आ जाएगा। और इसमें मैं क्या ऐड करूं, अब यहाँ पे बड़े में से छोटा घटा दिया 30 में से, अब इसमें से मैं क्या ऐड करूं कि 4 आ जाए, तो 24 में से 20 ऐड करोगे 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलिगेशन। ये एलिगेशन वाले तरीके से ये क्या है हमारा एवरेज। एक तरीके से और बताता हूं ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और आपको इसी टाइप का देता हूं, आप बता पाएंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे, ध्यान से समझना। हटा दो भाई से, ये एलिगेशन लगाने का एक तरीका है। एलिगेशन कैसे लगता है मैंने आपको बताया, एवरेज के अंदर एलिगेशन ऐसे लगता है, ध्यान से समझना। जब भी हमें क्या दे रखा हो, जैसे अलग अलग, जैसे मान लो बॉयज का दे रखा है और गर्ल्स का अलग अलग दे रखा है, और पूरी क्लास का दे रखा, पूरी क्लास का निकालना है। तो भाई पूरी क्लास का कैसे निकलेगा, बीच का नंबर होगा, इसलिए मैंने बोला इज द मेथड ऑफ। तो ऐसे निकालें। एक क्वेश्चन और मैं इस टाइप का दे रहा हूँ आपको, उससे आप यहाँ से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसको हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। एवरेज में काफी सारे क्वेश्चन है जो एलिगेशन वाले मेथड से हो जाएंगे मेरे भाई। तो आपको एलिगेशन बेसिकली समझ आना चाहिए एलिगेशन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने बोला कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 50:70 है, यानी स्टूडेंट स्टूडेंट है यहाँ पे कितना दे रखा है 50:70, और इनका जो एवरेज दे रखा है, और एवरेज नहीं
एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, एवरेज वो दे रखे 42 और 30, 42 और 30 मार्क्स। तो आपको पूरी क्लास का एवरेज बताना है, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बताना। रेशियो एलिगेशन ऐसे लगाते, तो मैंने क्या बताया था, स्टूडेंट का एवरेज क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, 5:7। कितना आएगा भाई, अगर मैं रेशियो की बात करूं, कितने स्टूडेंट हैं, 50 हैं और 70 हैं, तो इनका एवरेज बॉयज और गर्ल्स का कितना आएगा, 5:7 आएगा। तो इसका गैप कितने का, 12। तो इस 12 को मुझे 5 और 7 में डिवाइड करना है। 12 को मुझे किस में डिवाइड करना है, 5 और 7 के रेशियो में। 12 को किस में डिवाइड करना है, 5 और 7 के रेशियो में। दोनों की 12 यूनिट की वैल्यू 12 है, 12 यूनिट की वैल्यू 12 मार्क्स 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और ये जाएगा 7। तो यहाँ पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखी, प्लस, जब आप मुझे पता है, आपको मैंने आपको बताया क्या कि दो नंबर है 42 और 30, यानी इन 42 से छोटा होगा, 30 से बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच का नंबर आएगा। अब 42 बड़ा नंबर, इसका मतलब यहाँ छोटा नंबर होगा। अब 42 में तो मैं क्या माइनस करूँ कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे भाई 35 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 35। 42 में से 35 जाएंगे 7 आएगा, 30 35 में से 30 माइनस होंगे 5 आएगा। तो यही हमारा क्या है, एवरेज है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, क्या आपको ये प्रोसेस समझ आया। जल्दी से आप एक बार इससे नोट कर लें, जल्दी से एक बार सारे बच्चे यहाँ पे नोट कर लें, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। एक मैं हेडिंग लिख, एक क्वेश्चन जो वर्बली क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मैं समझाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। इसमें बोला है, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन the average marks of girls, the average marks of girls in a class is 85, is 85, and the average marks of boys in the same class, in the same class is 87, 87. If the ratio of, if the ratio of girls and boys, girls and boys are 5:4, कितना, 5:4, then find the average of whole class, whole class, पूरी क्लास का एवरेज बताना। कैसे निकालेगी मेरे भाई, आइए समझते। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कैसे करेंगे। आपने बोला कि गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है, यहाँ पर भाई गर्ल्स हैं एंड यहाँ पर बॉयज दे रखे हैं, ठीक है, बॉयज दे रखे हैं। यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज कितना दे रखा है, स्टूडेंट बेसिकली, स्टूडेंट का रेशियो है 5 रेशियो। द नंबर ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:4 एंड मार्क्स क्या दे रखे हैं, एवरेज मार्क्स कितना है भाई 85, गर्ल्स के 85 है, बॉयज के 87। तो मैंने क्या बताया, जब भी एवरेज मार्क्स यानी जो भी नंबर होगा इन दोनों के बीच का नंबर होगा, हाँ है ना। और मैंने बताया जो रेशियो यहाँ पे होगा जो रेशियो वही रेशियो यहाँ पर होगा। तो आप ये बात समझना, इसका कितना डिफरेंस है, दो। तो दो के डिफरेंस को 9 में डिवाइड करना है। दो जो हमारा डिफरेंस आया है मैंने आपको बताया था, जो भी डिफरेंस होगा उसे हमें क्या करना है, ऊपर वालों में डिवाइड करना है। तो मैंने बोला कि 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 2, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2/9। तो इसमें हम जब इसको करेंगे तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10/9, और ये कितना हो जाएगा 8/9। अब यहाँ पर मुझे आपको मैंने बताया था कि जो भी नंबर होगा 85 87 के बीच का नंबर होगा, इसका मतलब 85 बड़ा होगा और 87 से छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करेंगे, इतना 9/72 9/72 यानी 0.88 समथिंग में आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि दोनों को माइनस करने पर ए आ जाए, तो आप बोलोगे 85.88 लिख लो। इसमें से इसको माइनस करोगे ये आएगा, तो अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, इसको काटोगे तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन में यही आंसर आएगा, यही एवरेज है। बात समझ आ रही है मेरी भाई या नहीं, जल्दी से बताओ। सारे बच्चे, अभी जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर है या नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पे जो जो ये एवरेज आया है ना, ये किसका है, नंबर आया है बेसिकली। ये जो क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका रेशियो आया है बेसिकली, ध्यान रखना है आपको। ठीक है आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एग्जाम में आता है भाई, ध्यान से समझना। और बाकी सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें इससे रिलेटेड। तो बट मैं आपको बेसिकली क्या समझा रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको एलिगेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ध्यान से समझना। एलिगेशन को हम किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए। किसने बोला है, इन ऑफिस the average salary of all employees, the average salary of employees are is 5,000 ठीक है। and the average salary of and the average salary of officers is 14,000 rupees, and other employees and others employee is 4,000 rupees। ठीक है। if total employees in a company, in a office are 4,000, find the number of officers। ध्यान से समझ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर क्या हो सकता है सारे बच्चे। देखिए इसमें बोला है इन ऑफिस एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज यानी सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी जो मैं बोल देता हूँ 5,000 है ना। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, अब भाई ऑफिसर है, ऑफिसर और अदर्स, दोनों से मिलकर ये क्या बनी है, कंपनी बनी है। इसमें ऑफिसर्स की जो सैलरी है वो 5,000, सॉरी ऑफिसर की जो सैलरी है 14,000 है, और जो एम्प्लॉयज है उनकी अदर एम्प्लॉयज की कितनी है 4,000 है। ठीक है, इतनी सी बात समझ। उसने बोला कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल एम्प्लॉयज, ये ऑल एम्प्लॉयज कितनी 5,000। तो मैंने क्या बोला, ये ऑफिसर की सैलरी है, अदर की सैलरी है, और जो पूरी पूरी जो जितने भी वर्कर उनकी सैलरी कितनी है 5। तो मैंने बोला था कि जब पूरे की आए तो मैंने बोला था जो भी ये होगा इससे एक से बड़ा होगा और एक से छोटा, यानी इन दोनों के बीच का नंबर ही आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था कि बॉयज का दे दिया एवरेज और गर्ल्स का एवरेज और फिर पूरी क्लास का दे दिया, इधर बॉयज का दिया इधर गर्ल्स का दिया और फिर नीचे पूरी क्लास का दे दिया, ऐसे दे रखा है कि ऑफिसर का दे दिया और यहाँ पे और जो वर्कर है उनका दे दिया और पूरे स्टाफ का दे दिया। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा, जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज आएगा, रेशियो ऑफ एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयज आएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से इसको से माइनस करेंगे, आपको पता है कि बड़े में से छोटा माइनस होगा, 14,000 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 9,000, और 5,000 में से 1,000, 3 0 से 3 0, यानी जो रेशियो आया वो कितना आया 1:9। कितना आया भाई रेशियो 1:9, कितना आया मेरे भाई 1:9 आया। तो आप मुझे बताओ टोटल ऑफिसर कितने, एक है रेशियो के अंदर, आधा कितने 9, टोटल है कितने 10 यूनिट, 10 यूनिट है टोटल। तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज कितने 400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 40 एम्प्लॉयज है, 400 एम्प्लॉय एक यूनिट के लिए 400 एम्प्लॉयज। तो आपसे क्या बोला है द फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर, कितना एक यूनिट, तो कितने होंगे ऑफिसर 40 ऑफिसर। ये इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ऐसे ही डील करना है। बात समझ आ रही है भैया नहीं आ रही, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से समझना, हटा दो भाई से। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं एलिगेशन से रिलेटेड, ध्यान से समझना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें एलिगेशन लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है, एवरेज में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, सब में लगता है। तो ध्यान रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। बट मैंने आपको यही समझाया है, क्या समझाया है वो आपको मालूम है। देखिए क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ तो आप समझने का प्रयास करें। इसमें बोला है द प्राइस ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ variety of a commodity is 7 kg, is 7 rupees per kg, and that of another is 12 rupees per kg. Find the ratio of find the ratio in which two variety two varieties should be mixed
should be mixed so that the price of the mixture is 10 rupees per kg, 10 rupees 10 पर केजी। ये बताना है। उसने बोला है भाई ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन, एसएससी मेंस का क्वेश्चन। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। देखिए ध्यान से समझना, इसमें भी कब कैसे पता लगाएंगे कि हमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। आप हमेशा ध्यान रखो, देखो 3 नंबर दे रखे, एक 7। अभी चलो मैं ध्यान से समझना, इसमें बोला द प्राइस ऑफ अ वैरायटी ऑफ द कमोडिटी इज 7 kg, यानी एक वैरायटी है वो 7 कमोडिटी की, वो 7 रुपए पर केजी है, और एक अनदर वैरायटी है वो कितने रुपए है, 12 रुपए पर केजी। बात समझ आई? दो अलग अलग वैरायटी। इसने बोला है कि इन दोनों को फाइंड द रेशियो इन विच, उस रेशियो के किस वैरायटी में मिलाया जाए, यानी इसमें बोला था फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो बताना है कि टू वैरायटी शुड बी मिक्स, उन दो वैरायटी किस रेशियो के अंदर मिक्स किया गया है कि सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 10, यानी एक क्वांटिटी 7 की थी, 7 रुपए पर केजी, एक क्वांटिटी 12 रुपए पर केजी की थी, इन दोनों को मिला दिया गया किसी रेशियो के अंदर, और जो हमने बेचा है वो कितने बेचे, 10 रुपए पर केजी के अंदर। यानी अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था गर्ल्स और बॉयज बताया था, ये 30 थे और ये 20 थे, तो इन दोनों को मिला के ही तो ये आया था मेरे भाई, आया ना भाई, गर्ल्स और बॉयज को मिला के तो पूरे उसका बोल दे क्लास का, तो यही तो बोला है कि एक कम्युनिटी 7 केजी की है, दूसरी कम्युनिटी 12 केजी की है, उन दोनों को मिला के एक 10 केजी में बेच दिया गया, तो यही तो बताया है भाई यहाँ पर भी। तो नीचे हमारा क्या आया था, नंबर आया था बेसिकली। बात समझे? तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ध्यान से समझना भाई। एक क्वांटिटी है, ध्यान से समझना, एक क्वांटिटी है, देखिए एक क्वांटिटी है वो है 7 केजी रुपीस, और एक क्वांटिटी है कितने रुपए, 12 केजी पर रुपीस, यानी 12 रुपीस पर केजी। ये क्या है, रुपीस 7 पर केजी, और ये जो है वो है रुपीस 12 पर केजी। तो अब दोनों को मिलाया किस रेशियो के अंदर हमें नहीं मिला, वो रेशियो पता करना है। और कितने बेचा, 10 रुपए में, 10 रुपए पर केजी में बेचा। तो क्या करना है, एलिगेशन लगा देंगे, इस चीज से माइनस करेंगे, बड़े में छोटा माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ में से इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 2 के 3 के रेशियो में मिलाया गया, तो ये आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले क्या होता था, पहले हमें ये क्वांटिटी ऊपर दी होती थी, फिर हम निकालते थे, अब हमें ये नहीं दी, हमें ये निकालनी है, तो इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। बात समझ रहे हो? आपने देखा कि इस नंबर और इस नंबर के बीच का नंबर ही आपको यहाँ पे दे रखा है, कभी भी ऐसा हो तो आपको एलिगेशन का ही यूज करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई, सारे बच्चे को कमेंट करके मुझे बताओ, बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और आता है मेरी भाई, बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। इसे भाई एक वैरायटी 7 केजी रुपए की थी, एक रुपए 12 रुपए पर केजी की थी, इन दोनों को हमने किसी रेशियो के अंदर मिलाया, वो रेशियो क्या नीचे ही निकलेगा, और 10 रुपए पर केजी बेच दिया, तो इन दोनों से मिला के ही बेचा है, तो इन दोनों के बीच का नंबर है, इसलिए मैंने बोला था कि एवरेज है। तो इसमें से इसको माइनस करा तो 3 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो 2 आ गया, तो यही रेशियो के अंदर मिलाया होगा, तो ये क्वांटिटी 10 में बची गई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, और ये जो क्वेश्चन है पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान दे। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई फेवरेट का, पेपर का फेवरेट क्वेश्चन। इसमें बोला है इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो शुड शुगर costing rupees 40 per kg be mixed with sugar
with sugar costing 48 रुपए केजी रुपए पर केजी so that to earn 20% by selling the mixture at 54 rupees पर केजी। बात समझ आ रही है? जल्दी बताइए। देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें बोला है कि एक व्हाट इज द रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग। इसने बोला है शुगर की कॉस्टिंग यानी सीपी जो है 40 केजी है, उसको मिक्स किया गया किससे 48 केजी पर, उससे तो सो डेट इससे क्या हुआ कि उसे 20% का प्रॉफिट हुआ और उसे 54 रुपए में बेचे, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 आ गया 20% का मतलब, यानी 5 की चीज थी कितने बेची 6 की चीज बेची, यानी कितने बेची है भाई मिक्स विथ सेलिंग ऑफ 54 रुपीज सेलिंग द, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 रुपए में बेचा, तो इसकी 9 से यानी 45 में खरीदी थी और 54 में बेची है। बात समझ आ रही है? यानी जो इन दोनों को मिला के देखो, एक 40 रुपए पर केजी को और 48 रुपए पर केजी को जो मिला के जो उसको कॉस्टिंग पड़ी है वो 45 रुपए की पड़ी है, उससे 54 रुपए की बेची है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसने एक लाइन यहाँ पे बोली है कि द वट इज द रेशियो शुड द शुगर कॉस्टिंग 40 रुपए पर केजी। एक उसने 40 रुपए केजी की चीनी ली और एक उसने ली 48 रुपए किलो चीनी की। कितने रुपए किलो चीनी की 48 रुपए पर किलो चीनी की चीनी ली और दोनों को मिला दिया। उन दोनों को मिला के उसने उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया और कितने रुपए बेची 54 रुपए में बेची। ये क्वेश्चन का मतलब था। अब उसने 20% में बेची यानी कि मतलब 5 से 6 में बेची होगी, यानी ये सीपी है और ये एसपी हो जाएगा। तो 54 की बेची यानी 6 को 54 बनाना पड़ेगा, 9 से इंटू करके 54 आ गया। और कितने खरीदी थी 45 रुपए की। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि उसने एक 40 रुपए पर केजी की चीनी खरीदी थी और एक 48 रुपए पर केजी की चीनी खरीदी। उन दोनों को मिलाया तो जो उसे कॉस्टिंग आई किसी रेशियो में मिलाया हुआ, जो उसे ओवरऑल कॉस्टिंग आई वो 45 रुपए की कॉस्टिंग आई और उसे 54 रुपए में बेच दी। तो ध्यान से समझना, पहले जो चीनी थी वो 40 रुपए पर केजी थी और दूसरी जो चीनी थी 48 रुपए पर केजी। इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को जो मिलाया उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी भाई, ये भी तो सीपी है भाई, ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो उसको कॉस्टिंग कितने की पड़ी 45 रुपए की पड़ी। 45 रुपए की कॉस्टिंग पड़ी, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ जी। तो उसे किस रेशियो में मिलाया, तो ध्यान से समझो, 40 की खरीदी थी 48, दोनों को मिला के 45 में बेच दी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर तो किस रेशियो के अंदर, तो ध्यान से 8, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5। तो 3 और 5 के रेशियो के अंदर क्या हुआ, उसने मिलाया था और उसने 45 यानी 40 रुपए किलो की चीनी की 3 किलो मिलाई थी, 48 की 5 किलो मिलाई थी और उसे 45 रुपए की पड़ी थी, तो उसने इतने रुपए की बेच दी। बात समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये समझ आ रहा होगा। जल्दी से एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर दें कि समझ आ रहा है मेरे भाई या नहीं। जल्दी से बताएं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे एक बार। एक क्वेश्चन और आया हुआ, ध्यान से समझना, ये भी हमारा इसी से रिलेटेड है, मिक्सचर से रिलेटेड है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और आया हो वो समझते हैं। हटा दूं मेरे भाई से, जल्दी से बताओ। ठीक है, देखिए भाई, इसमें बोला है हाउ मैनी
kg of rice of the rice costing 42 rupee per kg should be mixed with first 1/2 kg rice costing ₹50 per kg so that by selling the mixture at rupees 53.10 53 rupees per kg 0.10 kg there is a gain of 18%। आंसर बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं भाई आपको करा चुका हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आंसर है? जल्दी से भाई इसका आंसर बताएं मुझे सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताएं एक बार सारे बच्चे। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, समझते हैं। देखिए भाई इसमें क्या बोला है कि इसने बोला कि हाउ मैनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 यानी कितने किलोग्राम चीनी लें हम 40 रुपीज पर केजी की, शुड बी मिक्स विथ किससे 7.5 किलोग्राम चीनी ऑफ 50 केजी सो डेट बाय सेलिंग अ मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर को सेल करें 53.10 पर रुपीज केजी से, इज द गेन ऑफ 18%। तो भाई 18% का गेन हो रहा है भाई। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपने बोला 9/50 यानी 50 ही खरीदी है और 59 की बेच दी है। तो भाई ये सीपी है, ये उसने बेची कितने की है? 53 रुपए 10 पैसे की। इसका मतलब क्या हो गया? 0.9 से मल्टीप्लाई किया होगा, 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा मेरे भाई, हाँ या ना? तो इससे भी 0.9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना का? 9×5 45 यानी 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी 45 ही खरीदी थी उसने और 53 रुपए 10 पैसे की बेच दी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही भाई? जल्दी से बता दो। 45 ही खरीदी है यानी जो ओवरऑल, देखो अब ध्यान से समझना, एक 42 रुपए पर केजी चीनी है और एक चीनी है 50 रुपए पर केजी चीनी की। जब इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास जो मिक्सचर तैयार हुआ वो मिक्सचर किसी रेशो के अंदर मिलाया जो हमें कॉस्टिंग बढ़ी 45 रुपए पर केजी की। कितने रुपए पर केजी की चीनी? कितने की पड़ी भाई? 45 रुपए पर केजी की मुझे कॉस्टिंग पड़ी। यहाँ से मैंने सीपी निकाल लिया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ एक बार मुझे। भाई मैंने बोला कि 42 रुपए पर केजी की चीनी थी और 50 रुपए पर किलो चीनी की थी, फिर मैंने उसे 53 रुपए 10 पैसे बेच दिया। कब? जब 18% का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने बोला सीपी कितना आएगा इन दोनों को मिला के जो कॉस्टिंग आई, तो आपने बोला 45 रुपए आएगा। तो इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो कितना आएगा? 3। और यहाँ पर कितना आएगा? 5। बात समझ आई? तो 5 और 3 का रेशियो आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अब वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि कितनी किलोग्राम चीनी मिलाई। तो मैंने बोला कि 50 किलोग्राम तो चीनी 3 यूनिट में मिलाई है और 42 किलोग्राम चीनी 5 यूनिट में मिलाई है। और इस 3 यूनिट की वैल्यू भाई मुझे गिवन है कितनी? 7.5 केजी जो है
7 kg जो है 50 रुपए कॉस्टिंग की थी। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पे कितनी, 15/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5/2। कितने की, 2। तो मुझे 5/2 की 5 यूनिट की निकालनी है, तो 5 से इंटू करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 5/2 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 25/2। तो कितना आएगा भाई, 12.5 kg चीनी लेनी होगी, यही इसका आंसर। 12.5 kg इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है सभी को या नहीं आ रही। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करें, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या क्वेश्चन है, सारे समझ आए, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें। क्लियर है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन आता है। भाई बात समझ आई या नहीं आई। देखो एक क्वेश्चन और आता है भाई, देखो एक क्वेश्चन और देख लो। अब एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझ। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, एलिगेशन का ही तरीका लगाएंगे इसमें भी। अभी मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं कराया होगा, कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट देख लेना पहले, उसकी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी से, ध्यान से समझिए। द अमाउंट ऑफ 20,000 is divided into two parts. First part is given. First part is given 8% given at a rate of given at a rate of 8% of simple interest and other part second लिख लो, second part is given at a rate of given at a rate of at a rate of rate of 10% on simple interest. After 1 year, after 1 year, 1 year, after 1 year, after 1 year, the simple interest, the simple interest, the simple interest become 760. Find the value of money given at 10%. Given at 10%. देखिए
कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिए। दो तरीके हैं इसके करने के। जल्दी से बताइए कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं एक बार मुझे भाई जल्दी से बताएं। कैसे निकाल पाएंगे आप इसका आंसर? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को गिवन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे? पहले पार्ट को 8% पे दिया है, दूसरा पार्ट दिया है भाई कितना, 10%। ठीक है, इसने बोला कि द अमाउंट ऑफ 20,000 का अमाउंट है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट is given at 8% on simple interest and second part is given at rate of 10% on simple interest। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद द सिंपल इंटरेस्ट बिकम कितना हो जाता है, 1760 रुपए। यानी भाई ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी गिवन एट 10%। ध्यान से समझ भाई, उसे एक साल के अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ है, यानी कितने का सिंपल इंटरेस्ट मिला, 1760 का था। अमाउंट कितना, 20,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 धाम 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और यानी 88 आ जाएगा यहाँ पे। 88 प्लस में अपॉन में कितना आ जाएगा, डिवाइड के कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे, 88 अपॉन में 10 बराबर 88, 8.8। भाई पहले ये बेसिकली इंटरेस्ट ही तो है, यानी इंटरेस्ट है, उसका टोटल इंटरेस्ट, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला है एक साल में। भाई पहला इंटरेस्ट मुझे 8% मिला, दूसरे हिस्से पर उसे 10% इंटरेस्ट मिला है, तो ओवरऑल से इंटरेस्ट कितना मिला, ओवरऑल इंटरेस्ट तो 1760 मिला है, किस पर, 20,000 रुपये हमने टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लिया। बात समझ आ रही नहीं है? देखो उसने बोला कि पहला जो पार्ट था उसे 8% पर दिया, 8% इंटरेस्ट पर दिया, ब्याज पे दिया, दूसरे हिस्से पर 10% ब्याज ले रहा है। फिर उसे टोटल जो उससे वो मिला, क्या नाम है, उसे टोटल जो उससे सिंपल इंटरेस्ट मिला 1760 रुपये मिला है। कितने मिले, 20,000 मैंने इंटू कर लिया, कितना मिलेगा एक साल में टोटल इंटरेस्ट, 8.8%। तो भाई एक हिस्सा 8% था, दूसरा हिस्सा 10% था, और ओवरऑल जो से इंटरेस्ट मिला कितना मिला, 8.8। यानी मैंने बोला था क्या, बीच का नंबर इससे बड़ा और इससे छोटा, दोनों के बीच का नंबर ही आएगा। इससे इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पर 0.8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1.2। 1 जीरो से तो 1 जीरो चले गए, कितना आ गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। जो रेशो आया भाई वो कितना आ गया, 3 और 2 का रेशो। यानी इसको इतने जो 8% की रेट पर है वो 3 पार्ट लिया होगा, और इसने 2 पार्ट लिया होगा 10% की रेट पर। तो भाई ये क्या है जो आया है रेशो, वो आया अमाउंट का, यानी आप प्रिंसिपल अमाउंट का बोले, जो आया है रेशो प्रिंसिपल अमाउंट आया। प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो रेशियो कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दर की मेरे भाई, 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। तो 10% पे 2 यूनिट मिला, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। तो 10 यूनिट पे जो 10% पे जो यूनिट दी गई थी वो कितनी दी गई थी, 8,000 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही मेरे भाई या नहीं आ रही? जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं। हम इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको मिक्सचर पे एलिगेशन लगाना सिखाया, सिंपल इंटरेस्ट पे लगाना सिखाया, और मैंने आपको एवरेज में एलिगेशन कैसे लगाते हैं निकालते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें एलिगेशन लगता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और है, हटा दूं, ठीक है, देखिए भाई।
देखिए इन अ 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर मिक्सचर में 20% इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, 20%, the mixture in a 20 liter mixture of wine and water, या आप अल्कोहल बोल सकते हो, वाइन बोल सकते हो, वाटर, 20% is 20% is wine and rest is water. If 5 liter of water, 5 liter of water should be added, 5 liter of water is added, then the percentage of wine in the wine, percentage of wine in the mixture. जल्दी से आंसर बताओ। आंसर बताइए भाई एक बार। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने बोला जो वाइन है, जब भी रेशो को इस तरीके, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बोला 20 लीटर में 20% क्या है, वाइन है, तो मैंने बोला वाइन क्या है, 20%, और मैंने बोला कि वाटर जो है 0% है, ये वाइन है और ये वाटर है। मैंने कहा 0% क्या है, वाटर है। ठीक है, ध्यान से समझ। और मुझे एलिगेशन लगाना है यहाँ, तो मैंने बोला 5 लीटर और कर दिए, ध्यान से समझना। और मैंने बोला कि आप ऐसा समझ लो, कि मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको, समझाने का तरीका देखो। मैंने बोला कि 20 लीटर मिक्सचर है, कितना है, 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर क्या है, मिक्सचर है। मैंने बोला वाइन और वाटर की बात करो, मैंने बोला कि 20 लीटर मिक्सचर में वाइन है, वाटर है ही नहीं। मैंने बोला इसमें वाटर है ही नहीं, तो मैंने बोला कि सारा वाइन ही है, नहीं, मतलब 20% वाइन है, कितना है, 20% वाइन है, और मैंने वाटर है ही नहीं, इसका मतलब मैंने 0 बोल दिया, यानी 0% है। वाटर कितना, 0%, ठीक है। और टोटल वाइन है कितना, मैंने बोला 20 लीटर ही वाइन है, टोटल 20 लीटर ही मैंने वाइन मान ली। अब इसने बोला है कि पानी 5 लीटर ऐड करें, यानी इससे 5 लीटर पानी बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 5 लीटर पानी बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था क्या, कभी भी हमें ऐसा दिया हो तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है, पहले इनका रेशो बनाओ, 4 और 1 आएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है, 20। तो इस 20 को मुझे इन दोनों के अंदर डिवाइड करना है, 4 और 1 में डिवाइड करना है, 20 को 4 और 1 में डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 यानी 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। बात समझ आई नहीं, तो ये जो ऊपर रेशो बना है वो रेशो नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या नंबर लिखे कि भाई मेरा 4 आ जाए, तो आप बोलोगे यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, 16 में से 16 में से 0 16, तो ये क्या आ गया आंसर, 16% इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर। बात समझ आ रही है, 16% इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई।
तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एलिगेशन क्या है, बेसिकली आपके बहुत सारे टॉपिक कवर करता है। अभी एलिगेशन का मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है, कहाँ एलिगेशन लगता है, कैसे लगता है। अब जो हम नए चैप्टर्स पढ़ेंगे अर्थमेटिक के, उन अब वो वही क्वेश्चन, उनमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एलिगेशन लगता है। तो अब वो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को एलिगेशन सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपका एलिगेशन और मजबूत हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आज की क्लास में बहुत कुछ जाना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी, एलिगेशन कैसे लगता है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को एलिगेशन छोटा कर देता है, ये सारी चीजें हमने जानी है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करें वीडियोस को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को जल्दी से। चलो तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।